हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तबर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। दोस्तों, मार्केट में ना हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गई है, जिसको आप कह सकते हो कि भाई जीआईसी का प्राइस गिर गया है। 12,500 रुपए पर लॉन्च हुआ था, 10,900 रुपए का प्राइस कर दिया है। तो क्या मार्केट गिर रही है? अब उनका क्या होगा? जो इन्वेस्टर्स पहले पैसा लगा चुके हैं, क्या जीआईसी में अभी जाना चाहिए आपको, नहीं जाना चाहिए? बिल्डर की कंडीशन क्या है? एक चीज और मैं इस वीडियो के अंदर हाईलाइट करने वाला हूं कि क्या ये स्ट्रेटेजिकली मूव है M3M का, या फिर उन्होंने मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा है। काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी आपको समझाता हूं, वो भी आसान भाषा में। कोई शोशाबाजी नहीं है, मैं किसी बिल्डर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी बिल्डर को डिफेम कर रहा हूँ। जीआईसी लॉन्च हुआ 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पर, बीएसपी था ये 12,500 रुपए। और आप सभी जानते हैं तकरीबन 1800 से 2,000 करोड़ की इन्वेंट्री वो सेल कर चुके थे, अपने सेल हो गई थी। अब क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत प्रीमियम है, 140-50 एकड़ का लैंड पार्सल है वहां पे इनके पास, जिसमें ये रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल दोनों लेकर आ रहे हैं। इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सारी डिटेल आपके पास है। तो मुझे जो चीजें समझ में आती है वो ये है कि जीआईसी का प्राइस अगर गिर रहा है ना, तो इसको आप ये भी सब कह सकते हैं कि जीआईसी का प्राइस करेक्ट हो रहा है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है मार्केट में कि नए प्रोजेक्ट की, नए लोकेशन की को लेकर इन्वेस्टर्स की नब्ज चेक करी जाती है। और काफी बार ना ये चेक करा जाता है बिल्डर के द्वारा मार्केट में कि अगर वो एक सर्टेन रेट लेकर आएंगे एक नई लोकेशन पर, तो क्या वो रेट चल पाएगा। देखो, रेट एक हद तक चला भी, उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन आया, ओवरऑल मार्केट के अंदर डिमांड कम हुई। अब बिल्डर को अपनी इन्वेंट्री फास्ट रोटेट करनी है, इस वजह से क्या है, थोड़ा सा उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली मूव लिया। अब ये जो मैं स्ट्रेटेजिकली बोल रहा हूँ ना, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या स्ट्रेटेजिकली मूव है। देखो, न्यू गुड़गांव में ना सेक्टर 85 में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। अभी प्री लॉन्च में है, बहुत ज्यादा डिटेल उसकी मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ये अपना रेट लेकर आने का प्लान कर रहे हैं, राइट। अब ये चीज बिल्डर को भी पता है, बिल्डर की रिसर्च टीम को भी पता है। उन्होंने देखा कि यार 13,000 रुपए पे अगर सेक्टर 85 के अंदर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, और अगर हम मानेसर के अंदर 12,500 रुपए का प्राइस पे सेल करेंगे, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारे जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हैं। प्लस मानेसर में भी आप देखो, जो जीआईसी के अलावा जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर फ्लोर बन रहे हैं, जैसे जेएमएस के फ्लोर्स बन रहे हैं, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड रियलिटी के फ्लोर बन रहे हैं, या स्वास्थ्य के अंदर जिन्होंने प्लॉटिंग करी थी, वो अगर अपने फ्लोर्स बनाते हैं, तो उनका भी एवरेज प्राइस जो निकल के आ रहा है वो 11,000 समथिंग के आसपास निकल के आ रहा है, 10-11,000 रुपए के आसपास आ रहा है। तो सेम विसिनिटी के अंदर अगर लो राइज फ्लोर 10-11,000 रुपए के रेट पे बिक रहा है, तो M3M अगर अपने प्राइस 11,000, 10,900 के आसपास रखेगा, तो देयर इज अ हाई चांसेस, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो लोग फ्लोर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, वो हाई राइज में मूव कर सकते हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हाई राइज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट, थोड़ा प्रीमियम होता है, तो प्रीमियमनेस में मिल जाएगी लोगों को। तो मुझे ओवरऑल दो बड़े रीजन समझ में आए। पहली चीज तो मार्केट के प्राइस को मैच करना है कि मानेसर में जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, जो उसके आजू बाजू के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गेटेड कम्युनिटी के अंदर, उनका जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास उसको मैच करना है, ताकि बायर्स को डाइवर्ट करा जा सके अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हर बिल्डर अपनी इन्वेंट्री को फास्ट रोटेट करने के लिए, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कीम्स निकालता है। और आम जनता को क्या लग रहा है कि मार्केट गिर गई है। मार्केट नहीं गिर रही है, बार बार आपको मैं बता रहा हूं, अभी भी जीआईसी की जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी अच्छी है। जीआईसी की हमारे पास काफी अच्छी इंक्वायरीज हम ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं। अब थोड़ा मैं आपको पास्ट में भी लेकर चलता हूं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है मार्केट के अंदर कि किसी बिल्डर ने एक सम सर्टेन प्राइस लॉन्च करा और उस प्राइस पे उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं आ पाई, तो बाद में बिल्डर ने उसको प्राइस घटा दिया। मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। बिल्डर का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा डेवलपर है। उन्होंने न्यू गुड़गांव के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आए सेक्टर 81 के अंदर। थोड़ा महंगा लॉन्च करा उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड क्रेडिबिलिटी, लेकिन मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाई उसको, और उन्होंने अपने 25-30 लाख रुपए रिड्यूस करे। दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन लोगों के साथ क्या होगा जो ऑलरेडी जीआईसी के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो बिल्डर ने इसमें एक साफ साफ अपनी गाइडलाइन दी है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर जिन्होंने 12,500 रुपए पर ये प्रोडक्ट खरीदा है जीआईसी, वो अपने प्लान को चेंज करा सकते हैं। वो आगे की जो पेमेंट है वो 10,900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ओपन ऑप्शन है, वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। तो मुझे कुछ ऐसा इसके अंदर गलत नहीं लग रहा है।
इनफैक्ट फ़ायदा ही हुआ है लोगों का कि जो लोग पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको कभी ये फील ना हो जाए कि यार बिल्डर हमारे साथ चीट कर गया, हमारा तो प्राइस बढ़ने वाला था, इन्होंने तो और प्राइस हमारा डाउन कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डिफरेंस आने वाला है वो सिर्फ इतना आने वाला है, तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान लिया था पहले 12,500 रुपए के रेट पर, उनको पहले 90 डेज में 22.5% पेमेंट करनी पड़ रही थी। अब नए प्राइस के बाद उनको अगले 3 महीने के अंदर 30% पेमेंट करनी पड़ेगी। 7.5% का वेरिएशन आ रहा है, तो 7.5% का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप नए प्लान को कंसीडर करिएगा। इनफैक्ट फॉर द सीरियस बायर मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने जाकर देखा है, बहुत लोग ग्राउंड लेवल पे अभी गए भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कनेक्टिविटीज़ कहाँ से हो रही है। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जेन्युइनली एक सीरियस बायर है, जीआईसी को कंसीडर करना चाह रहे हैं, 10,900 रुपए के रेट पर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और थोड़ा-सा लंबा आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कनेक्टिविटीज़ हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ओवरऑल मेरा यही कहना है, जैसे मार्केट का एक साइकिल होता है, मार्केट करेक्ट होती है, वैसे ही कभी-कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का प्राइस भी करेक्ट होता है। देयर इज़ नो हार्म एट ऑल। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। पहली चीज़ तो प्राइस गिरना कोई मार्केट का गिरना नहीं है, ये एक करेक्शन है जो कि बहुत नॉर्मल है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर आप जीआईसी नहीं देख रहे हैं, आप न्यू गुड़गांव में कुछ देखना चाहते हैं, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है जो कि अपकमिंग है, आने वाला है। आप उसके लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर अ जीआईसी एट अ बेटर प्राइस, तो मैं आपको लेटेस्ट प्राइसिंग, लेटेस्ट ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।